शिक्षा की शक्ति पर अलग अलग समय का अनुभव किया जाता है। गांव के एक छोटे से स्कूल में जहां मास्टर जी राम प्रसाद का जादू था, उनकी चाहत हमेशा चमकती रहती है, जैसे किसी सपनों को साकार करने के लिए बेताब हो। मास्टर जी को पढ़ाना सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि उनका जुनून था। उनका मानना था कि शिक्षा एक व्यक्ति की वास्तविक ताकत है। गांव की छोटी सी लड़की राधा मास्टर जी की यह बात पूरी तरह से समझ गई थी। उसकी चमकीली झलक हमेशा किसी नई चीज को देखने की पीड़ा देती रहती है। एक बार मास्टर जी ने कक्षा में एक कहानी कही थी, जिसमें एक डॉक्टर गरीब की सेवा करने की थी। इस कहानी ने राधा के मन में डॉक्टर बनने की एक अखंड इच्छा जगा दी थी। मास्टर जी से राधा बोली, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। राधा ने एक दिन मास्टर जी से कहा। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, मैं बहुत खुश हूँ राधा, पढ़ो, सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन राधा का परिवार बहुत गरीब था। उनके माता पिता खेती करते थे और उनके पास राधा की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा की माँ अक्सर उन्हें समझाती थी, बेटी, पेट का दर्द ठीक करने के लिए घर के काम में हाथ बटाना चाहिए। समस्या राधा की। राधा बहुत दुखी हुई। उन्होंने मास्टर जी को अपनी समस्या बताई। मास्टर जी ने राधा के माता पिता से बात की और उन्हें बताया कि शिक्षा ही उनकी बेटी का भविष्य है। उन्होंने राधा को एक स्कॉलरशिप स्ट्रैटेजी में शामिल किया और उन्हें शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। शहर में राधा के लिए सब कुछ नया था। उसे बहुत मुश्किलें आई, लेकिन वह कभी हार नहीं मानी। वह दिन रात करके पढ़ाई करती थी। मास्टर जी की प्रेरणा और उनके परिवार का प्यार उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहता है। कॉलेज में राधा ने बनाए नए बहुत सारे दोस्त। उन्होंने कई तरह की बातचीत में भाग लिया। वह कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल थी। राधा एक मेधावी वास्तुकार थी और वह अपनी पढ़ाई में हमेशा शीर्ष पर रही। कई सालों बाद राधा एक सफल डॉक्टर बन गई। उसने अपने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया। जब वह अपने गांव आई तो सबसे पहले मास्टर जी के झोपड़े में गई। मास्टर जी अकेले खाट पर बैठे थे और बहुत बूढ़े हो गए थे तो उन्हें पहचान नहीं पाए। राधा ने मास्टर जी को अपने बारे में सारी बातें बताई। मास्टर जी ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ। मास्टर जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा हैं। राधा के क्लिनिक में हर दिन कई मरीज आते थे। एक बार एक छोटा बच्चा बीमार हो गया था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। राधा ने किया बच्चे का इलाज
और उसे ठीक कर दिया। बच्ची के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने राधा को धन्यवाद दिया। वह लोगों की सेवा करके बहुत संतुष्टि महसूस करती है। गांव के लोग राधा को आशीर्वाद देते हैं। वह न केवल बीमारियों का इलाज करती थी, बल्कि लोगों की स्वच्छता और पोषण के बारे में भी अध्ययन करती थी। उन्होंने गांव में कई स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, जिनमें लोगों को मुफ्त दवाएं और जांचें उपलब्ध कराई गई। राधा के प्रयास से गांव का स्वरूप ही बदल गया। लोग अब स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहते थे। बच्चे स्कूल जाने लगे थे। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। सपने में राधा का देखना। अपने गांव को स्वस्थ बनाने के बाद राधा ने और बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि हर गांव में एक डॉक्टर हो। उन्होंने एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ शुरू किया और देश के विभिन्न गांवों में लोगों की सेवाएं लेने लगी। राधा ने अपने एनजीओ के माध्यम से कई स्वास्थ्य केंद्र खोले। उन्होंने दार्शनिकों और नर्सों का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने गांवों में जागरूकता अभियान चलाया। राधा और मास्टर जी की बैठक। एक दिन राधा अपने एनजीओ के काम से एक गांव में पहुंची। वहां उनका एक अनोखा चेहरा सामने आया। वह मास्टर जी थे। मास्टर जी अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी आंखों में ही चमक आ रही थी। राधा मास्टर जी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। मास्टर जी ने राधा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। राधा ने कहा, यह सब आपके कारण ही संभव हुआ। मास्टर जी, आप मेरे लिए हमेशा प्रेरणा हैं। राधा ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वह एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उनके बारे में कई किताबें और लेख लिखे गए हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन राधा कभी नहीं भूलती कि वह कहाँ से है और उसने क्या हासिल किया है। वह हमेशा अपने गांव मास्टर जी को याद करती रहती है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।